हरिओम। ध्यान में जाने जाने के लिए या गहरे रहने के लिए ध्यान पे या ध्यान की स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करने के लिए माला का उपयोग करते हैं। कई लोग माला जाप करते हैं, लेकिन माला जाप करते करते ध्यान लग जाता है और कई लोग कई साधकों से तो माला छूट भी जाती है और कई साधकों को तो ये अनुभव भी हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा गहरे उतरे हैं इस ध्यान में। तो ध्यान को गहरा करने के लिए माला एक साधन है, बहुत अच्छा साधन है ध्यान को गहरा करने के लिए। माला में आपको जो चीज़ें देखने की रहती हैं वो ये रहती हैं कि सबसे पहली बात तो कि जो साधक माला का या नाम का इस्तेमाल कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जब तक वो माला कर रहा है तब तक अपनी आंखें बंद रखें। और शुरुआत में अगर उसको कुछ तकलीफ़ें होती हैं या तकलीफ़ होती है आंख बंद कर रखने में या शांत बैठने में, तो धीरे धीरे करके बढ़े। वो एक ही समय में या एक ही बार में अवधि को लंबा करने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे इसको तो इसमें योग्यता आपकी अच्छी होगी और गहरे उतरते जाएंगे आप। और आपको आपकी चेतना वैसे वैसे खुलेगी और जैसे जैसे चेतना खुलती है साधक की वैसा वैसा उसको समझ आने लगता है कि अंतरतल का जो प्राण का जो अंतरतल है, जहाँ प्राण ऊर्जा जहाँ अंदर तक जाती है प्राण तल, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता बनाने लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ स्थिरता बनने लगती है तो गहरा ध्यान अपने आप फलित होने लगता है। तो ध्यान पे जाना अपना लक्ष्य रखिए। जब आप माला कर रहे हैं और माला करते समय आँखों को बंद रखिए और आँखें बंद रखने के योग्य हो जाएंगे, फिर अपने शरीर की हलचल को भी धीरे धीरे क्रम ब क्रम बंद करेंगे। और उसके बाद बारी आती है आसन की। और जब आसन लगाएंगे, चाहे आप सिद्ध आसन लगाएं, चाहे आप सुख आसन लगाएं, चाहे आप पद्मासन लगाएं, चाहे आप वज्रासन लगाएं, किसी भी आसन पे लगा रहे हैं तो उस आसन पे फिर स्थितियाँ स्थिर रहने की स्थिति को निर्मित करिए। और एक चीज़ और है इसमें कि जैसे जैसे आप माला में आते जाएंगे, आप माला में जो भी आप जाप कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार मंत्र किए और एक मन का को आगे सरकाए। ये जो क्रिया है ये इतनी स्पष्ट और इतना चेतनावान तरीके से करना है कि आपका जो पूरा ध्यान है या आपके आंतरिक जितनी भी ऊर्जा है सब उस मनके के अंदर और उस मंत्रों में ही रहनी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। पहले जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अगर विचार उठ रहे हैं तो विचारों को उठने देंगे, विचारों को देखते रहें, कुछ नहीं होता। धीरे धीरे योग्यता बढ़ते जाती है। अगर आपको इसमें जो तीसरी चीज़ है देखने की, अगर आप अपने इष्ट को का जिसका माला जिनके मंत्रों की माला जाप कर रहे हैं आप उनकी एक मूर्ति लाके उनको सामने स्थापित करेंगे, लेकिन आंखें बंद रखेंगे। ये भी कर सकते हैं और ये देखा गया है कि ये इससे बहुत जल्दी फलित होता है। जो ध्यान होता है माला के माध्यम से जो करने वाले जो ध्यान होते हैं वो ज़्यादा फलित होते हैं। आपको जैसे जैसे आप इसमें गहरे उतरते जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादातर साधकों से माला छूट जाया करती है और गहरे ध्यान पे स्थिर हो जाते हैं वो। कई लोगों का मुंह खुला रह जाता है। कई लोग अपनी चेतना में कोई बात ही नहीं ला पाते और उनका मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आप इसको करेंगे तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि गहरा ध्यान बहुत आसानी से माला के द्वारा लगाया जा सकता है। और माला एक माध्यम है और ध्यान की स्थिरता आपकी इंद्रियों को शांत करना है। और आप पहले जब इंद्रियों को शांत कर लेंगे फिर आपको वास्तविकता जो रहती है, जो जन्म की
जो वास्तविकता रहती है वो धीरे 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 आते जाएंगे, जिसको हम वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य भी धीरे धीरे फलित होता जाता है। ध्यान में जितने ज़्यादा गहरे रहेंगे उतना अच्छा है ऐसा नहीं है। ध्यान भले छोटा हो लेकिन गहरा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। जैसे नींद लंबी है वो नहीं, वो उसे नहीं देखा जाता, नींद कितनी गहरी है। अगर आप गहरी नींद ले रहे हैं और उसकी अवधि कम है तब भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। वैसे ही ध्यान है, ध्यान को आप गहरा करिए, ना कि उसकी अवधि को बढ़ाइए। गहरा करिए, जितना ज़्यादा ध्यान को गहरा करेंगे, गहरा जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी और उतनी तीव्र गति से आपकी चेतना, आपके आंतरिक चेतना जो होगी वो बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। ध्यान में एक चीज़ और है जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ और मैंने देखी है कि आप जब ध्यान करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करके नहीं करेंगे। अगर आपने किसी लक्ष्य को निर्धारित किया तो उस लक्ष्य से जुड़ी हुई जितने भी विचार हैं वो आपके ध्यान करते समय और करने के पहले ही, बोल लूँ मैं तो ये भी गलत नहीं होगा कि पहले ही वो विचार उत्पन्न होने लग जाएंगे। लक्ष्य रखें आप दूसरी चीज़ों में, ध्यान के बाद ध्यान में सिर्फ आप नाम और सिर्फ ध्यान को रखें और किसी भी चीज़ को मत रखिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि अपनी कामनाओं को आप कामनाएं मत रखिए या कामनाएं पूर्ति के लिए ध्यान मत करिए, ऐसा नहीं कहता। लोग करते हैं, साधक करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान का पूरा रस लेना है तो जो आपको ध्यान गहरा और फलित होने के बाद में आपको जो रस मिलेगा ये आपकी कामनाओं से ज़्यादा बढ़ के होगा और इतना आनंद में होगा कि जो आपकी जो कामनाएं हैं या जो भी चीज़ है, जो आपकी इच्छा है, वो एकदम चेतनावान तरीके से आप उसको करने के योग्य हो जाओगे। जिस भी चीज़ को, चाहे वो भोग हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की कोई कामना है, उसको आप बहुत चेतनावान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको करने के योग्य हो जाओगे। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आप कोई कामना रखिए मत। इसीलिए बोलते हैं कि आप कामना अगर रखेंगे तो जो मन है वो हर एक विचार को निर्मित करेगा उससे जुड़े हुए, और उस आपकी जो पूरी ऊर्जा है वो उन्हीं को छांटने में लग जाएगी और उन्हीं से लड़ते लड़ते आपका ध्यान होगा। इसीलिए किसी भी तरीके की कामना मत रखिए, सिर्फ माला को रखिए, नाम को जपिए। और यहाँ एक नाम होता है, एक मंत्र हुआ, एक मन का आगे गया और पूरी चेतना और पूरी इंद्रियों को शांत करके सिर्फ मंत्रों में और मनकों में अपनी पूरी ऊर्जा और चेतना को लगाइए। और इसमें एक लास्ट बात और देखना है कि जब आप चेतना और ऊर्जा जब लगा रहे हैं तो विचार जो उठ रहे हैं उनसे तो लड़ना नहीं है, लेकिन उसके बाद में आप इस चीज़ को ही मत देखिएगा कि सर ने बोले थे कि माला छूट जाती है तो आप पहले ही माला, आपकी इस बात में भी आपका अगर ध्यान जाएगा तो इसे भी छोड़ना, आप इसे यहीं भूल जाइएगा और करके देखिएगा, बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।